राधा स्वामी जी, आज की जो बात है हमें एक लड़की ने बताई है अपनी जुबानी कि उसके साथ क्या हुआ था। और यह दिल दहलाने वाली बात है। उस लड़की ने बताया कि डेरे को लोग बहुत सी बातें करते हैं बिना सोचे बिना समझे, और भी बहुत ही गंदे गंदे इल्ज़ाम भी लगाते हैं डेरे के बारे में। यह सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उस लड़की ने अपनी पूरी कहानी हमें बताई कि उसके साथ क्या हुआ। एक परिवार था जिसमें उस लड़की के माता पिता थे और वह 2 बहनें थीं। दोनों बहनें जवान थीं और जो पिता थे उनको बहुत ज़्यादा चिंता थी कि मेरी दोनों बेटियों का कहीं अच्छे से घर में रिश्ता हो जाए और शादी हो जाए। जो छोटी बेटी थी, जो उस लड़की की छोटी बहन थी, उसको बहुत से रिश्ते आते थे, लेकिन वह जो बड़ी लड़की थी उसको कोई भी रिश्ता नहीं आता था। दोनों पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। तो पिता को बहुत चिंता रहने लगी कि मेरी बड़ी लड़की की कहीं भी शादी तय नहीं हो रही है और छोटी बेटी को इतने रिश्ते आते हैं। बाबा जी को बहुत मानते थे, डेरे भी जाते थे, सत्संग पर भी जाते थे, सेवा पर भी जाते थे। तो वह लड़की कहने लगी कि मेरे पिता मेरी इतनी ज़्यादा चिंता करते थे, मेरी माता इतनी चिंता करती थी कि रात रात सोते भी नहीं थे। इस बात की मुझे भी चिंता होने लगी कि मेरे माता पिता को मेरी वजह से कितनी चिंता होती है और कितनी दुखी रहते हैं। मैंने अपने पिता से बहुत बार कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपनी कमाई कर लूँगी, मेरी कौन उम्र बीतती जा रही है, हो जाएगी जब शादी होनी होगी, जब बाबा जी चाहेंगे तब हो जाएगी। लेकिन माता पिता एक ही बात कहते थे, बेटा बेटियों को ज़्यादा टाइम तक हम घर नहीं रख सकते, अपने घर चले जाएं, हमारी भी आंखें कब बंद हो जाएंगी हमें नहीं पता। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन वह लड़की कहने लगी मेरा कोई भी रिश्ता नहीं आता था। जो आते थे वह देखकर चले जाते थे, जाकर फिर से ना कर देते थे। एक बार वह लड़की कहने लगी जब हम सत्संग पर गए अपने सेंटर पर, तो मेरे माता पिता भी गए। तो माता पिता वहाँ पर जो वहाँ के सेवादार हैं उनसे भी कहने लगे कि अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई लड़का हो तो बताना, हमें एक अच्छा परिवार चाहिए। तो वहाँ के जो सेवादार थे वह कहने लगे कि आपका परिवार तो बहुत अच्छा है, आपकी बेटियाँ भी बहुत अच्छी हैं, हर सत्संग में आती हैं, कोई बात नहीं, रिश्ता हो जाएगा, बाबा जी पर दया मेहर जरूर करेंगे इस पर। लेकिन कोई भी बात नहीं बन रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। वह लड़की कहने लगी मेरे माता पिता हर संडे को सत्संग पर जाते थे और यही चिंता करते थे। एक दिन फिर बहुत चिंता कर रहे थे तो मेरे माता पिता ने फिर से उस सेवादार से कहा कि भाई साहब जी हम बहुत परेशान हैं, कोई रिश्ता हो तो जरूर बताइए। तो वह सेवादार कहने लगा कि पता नहीं आपकी बेटी का क्यों रिश्ता नहीं हो रहा है। जिस तरीके से आप बताते हो कि इतने रिश्ते आते हैं, कहीं कोई अड़चन कहाँ पर आ रही है। तो उस लड़की के माता पिता कहने लगे इस बात का तो हमें भी नहीं पता कि अड़चन कहाँ पर आ रही है। तो वह सेवादार कहने लगा कि यहाँ पर एक भाई आते हैं जिसका बहुत ज़्यादा भजन सिमरन है, बहुत ज़्यादा, और जो बात वह कह देती हैं वह सोने पे सुहागा होती है, वह सच हो जाती है। एक बार आप उनसे बात कर कर पूछिए, उन्हें देखिए, उनसे बात कीजिए कि क्या बात है। उस दिन वह भाई सत्संग पर आए हुए थे। तो उसके लड़की के माता पिता कहने लगे कि कौन से हैं वह भाई। उन्होंने बताया। जब उनसे बातचीत की, सारी बात बताई,
तो वह भाई कहने लगा कि आप इतनी चिंता क्यों करते हो, आपको अपने गुरु पर भरोसा नहीं है। लेकिन जो पिताजी थे वह जिद करने लगे कि नहीं भाई साहब जी, आप बताइए तो सही, ऐसी कौन सी अड़चन है जो हमारे काम में आ रही है, मेरी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं हो रहा। तो वह जो भाई था वह कहने लगा, आप ऐसे करना, कल को मेरे घर पर आना, फिर मैं बात बताऊंगा, वहां पर बैठकर बात करते हैं। जब अगला दिन हुआ तो वह जो लड़की के पिताजी थे वह उस सत्संगी भाई के घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे, चाय पानी पिलाया, बहुत सेवा की, तो लड़की के पिताजी कहने लगे कि भाई साहब जी, मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक ही काम के लिए आया हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरी कहाँ पर कमी है, मेरी बेटी का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि आपको अपने गुरु पर भरोसा नहीं है। तो लड़की के पिताजी कहने लगे, गुरु पर भरोसा तो है, आज 2 से 3 साल हो गए हमें रिश्ता ढूंढते हुए, जो भी रिश्ते आते हैं देखते हैं, चले जाते हैं, ना कर जाते हैं। लोग हमें आस पड़ोस के यहाँ तक कह देते हैं जरूर किसी ने कुछ किया कराया है जो आपकी लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा, आप किसी सियाने के पास चले जाओ। लेकिन हम कभी किसी सियाने के पास नहीं गए, क्योंकि हमें अपने गुरु पर भरोसा है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसे आपको कुछ भी नहीं बता सकता जब तक मेरे गुरु का मुझ पर हुक्म ना हो कि ऐसी कौन सी अड़चन आ रही है आपकी बेटी की शादी में। ऐसे में आपको कुछ नहीं बता सकता। तो लड़की के पिताजी कहने लगे, फिर आप कब तक बताओगे। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि आपको मैं फ़ोन कर दूंगा, जब मेरे गुरु का हुक्म होगा तभी बताऊंगा। ऐसे ही 2-4 दिन निकल गए। अब उस सत्संगी भाई ने उस लड़की के पिताजी को एक दिन फ़ोन किया और घर पर बुलाया। उस लड़की के पिताजी फिर से उस सत्संगी के घर गए। जब घर पर गए तो सत्संगी भाई कहने लगे कि मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मुझे तो मेरे गुरु ने सिर्फ एक ही हुक्म दिया है कि आपकी जो बड़ी बेटी है उसके जो कर्मों का हिसाब किताब है बहुत ही ज़्यादा कड़वा है, बहुत ही रुकावटें हैं। आप ऐसे करो कि कुछ दिन उसे डेरे लेकर जाओ, वहाँ जाकर सेवा करो, शायद मालिक सारा कुछ सही कर दे। तो लड़की के पिताजी कहने लगे, पूरी बात बताइए ना, क्या उसकी शादी होगी, क्या उसका रिश्ता होगा। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, जो मुझे हुक्म हुआ है वह मैंने बता दिया है कि आप अपनी बेटी को लेकर सेवा पर जाओ, वहां पर कुछ दिन सेवा करो। अब सत्संगी भाई ने वैसे ही किया, अपनी बड़ी बेटी को भी ले गए, अपनी छोटी बेटी को भी ले गए। वहां पर उन लोगों ने 1 हफ्ता रहे, वहां पर खूब मन से सेवा की और बाबा जी के आगे एक ही अरदास की कि बाबा जी, यह मेरी बच्चियां नहीं हैं, यह आपकी हैं, इस पर आप ही मेहर करोगे। क्योंकि लोग अब हमें बहुत बातें करने लगी हैं और यह भी कहते हैं कि पता नहीं किस डेरे में जाती हैं, किस गुरु का ध्यान धरते हैं, वहां क्या होता है क्या नहीं होता किसी को कुछ नहीं पता। आप अब आपकी जो भी इच्छा है वह कीजिए। वह परिवार अपनी 7 दिन की सेवा करके घर आ गए। जब घर आए तो कुछ दिन ही बीते कि बड़ी लड़की का एक रिश्ता आया। रिश्ता आया तो परिवार वाले बहुत खुश हुए। लड़का भी कुछ खाता पीता नहीं था, लेकिन वह सत्संगी परिवार नहीं था। अब जो उस लड़की के रिश्तेदार थे वह सारे सत्संगी थे, बाबा जी को मानते थे। कुछ लोग कहने लगे कि यह तो सत्संगी परिवार ही नहीं है, पता नहीं बेटी को कहीं जाने दे कि ना जाने दे, हम तो नहीं चाहते कि यह रिश्ता हो।
लेकिन वह लड़की कहने लगी, मेरे माता पिता कहने लगे कि नहीं, अब जब यह रिश्ता आया है, लड़का तो कुछ खाता पीता नहीं है, सत्संगी है कि नहीं है इससे क्या फर्क पड़ता है, परिवार तो अच्छा है ना, सारे लोग तो अच्छे हैं, लड़का कमाता है, जायदाद है, सब कुछ है। अगर हमारी लड़की की किस्मत अच्छी होगी तो सारा कुछ होगा। अब लड़की का जो रिश्ता था वही भी तय हो गया। थोड़े दिन बाद उसकी शादी भी हो गई। तो वह लड़की कहने लगी, जब मैं शादी के बाद अपने परिवार में आई तो मेरा सारा परिवार बहुत अच्छा था। मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरा देवर, मेरी ननंद, सारे लोग बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत प्रेम करते थे। कुछ दिन बीते तो मैंने अपने पति से कहा कि काफ़ी समय हो गया है शादी को, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं डेरे जाऊं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो वह लड़की कहने लगी कि मेरे पति कहने लगे कि देखो, हम तो डेरे जाते नहीं हैं, ना ही तुम्हारे गुरु को हम मानते हैं, लेकिन हम तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ, तुम मम्मी पापा के साथ डेरे जाना चाहती हूँ, बड़ी खुशी से जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ना मेरे परिवार को कोई एतराज़ है। जो उस लड़की के सास ससुर थे वह भी कहने लगी, बेटा हमें कोई एतराज़ नहीं है, तुम जाओ। तो वह लड़की कहने लगी, मेरे पति मुझे खुद अपने माता पिता के घर छोड़कर गए और कहकर गए कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, तुम बड़े आराम से डेरे जाओ। और मेरे पति घर आ गए। अब वह लड़की अपने माता पिता के साथ डेरे गई, वहां पर कुछ दिन रही, लेकिन उसके पीछे क्या क्या हो गया वह बहुत कुछ था। जब वह लड़की डेरे गई तो उसके जो पति थे, जिस गांव में उस लड़की की शादी हुई थी, उस गांव में डेरे को कोई भी नहीं मानता था, बाबा जी को भी कोई नहीं मानता था। ज़्यादातर लोग बड़े ही तांत्रिक के पास जाते थे, सियानों के पास जाते थे, और भी पता नहीं कौन से साधु संतों के पास जाते थे, जिसका जो मन करता था वह करते थे। तो जो उस लड़की के पति थे, उसके जो दोस्त थे, जो आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने कहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम्हारी वाइफ नहीं दिख रही। तो वह लड़का कहने लगा कि मैं उसको उसके मायके छोड़कर आया हूँ, ऐसे ऐसे वहाँ पर डेरा है, तो वहाँ पर उनके गुरुजी हैं, बाबा जी हैं, तो वह वहाँ पर गई है। जब उस लड़के ने अपने दोस्तों को यह बात बताई तो उसके दोस्त कहने लगे, जिस डेरे की तुम बात कर रहे हो वहां पर पता है तुम्हें क्या क्या होता है? तो उसके हस्बैंड कहने लगे कि वहां क्या होता है? तो वह लड़के कहने लगे कि उस डेरे में सबसे ज्यादा गलत काम होते हैं, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। वहां पर पता नहीं लोग जाते क्यों हैं। इतनी बातें सुनने को आती हैं, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? तो वह लड़का जो था बड़ा हैरान हो गया कि ऐसे तो मैंने कभी कोई बात नहीं सुनी, क्या यह सच है? तो वह लड़के कहने लगे, हम क्या झूठ बोल रहे हैं, किसी से भी पूछ लेना, तुम्हें बताएंगे कि डेरों में क्या क्या होता है। अब उस लड़के को बड़ा क्रोध आया कि यह बातें मुझे पहले क्यों नहीं पता लगी। जब घर आया, अपने माता पिता को बताया, तो माता पिता भी कहने लगे, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्यों दुखी हो रहे हो, ऐसी कोई भी बात नहीं, कुछ नहीं होता। अब जिस दिन लड़की अपने घर आ गई, सत्संग से अपने मायके आ गई, तो अपने माता पिता को कहा कि मुझे घर छोड़ आइए आप, मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, वह कहीं काम से बाहर गए हुए हैं। जब उस लड़की ने अपने पति को फ़ोन किया तो उसके पति कहने लगा कि मैं कहीं बाहर हूँ, तुम अपने आप आ जाओ। तो उसके माता पिता उस लड़की को घर छोड़कर गए।
तो वह लड़की कहने लगी, जब मैं घर पर आई तो सारा पासा ही पलटा हुआ था। ना तो मेरे सास ससुर ने मुझे बुलाया और मेरे हस्बैंड कहीं गए भी नहीं थे। मेरे हस्बैंड ने मुझसे झूठ बोला था, वह घर पर ही थे। जब मेरे माता पिता ने और मैंने आके देखा कि आप तो घर पर हो, तो आपने झूठ क्यों बोला? तो वह लड़की कहने लगी, माता पिता के सामने तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके बाद वह मुझे एक कमरे में ले गया और जाकर कहने लगा कि तू जिस डेरे में गई थी वहां पर क्या क्या करके आई है। तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है। अच्छे भले तो थे कि जिस डेरे से तू आई है वहां पर क्या करके आई है। तो वह लड़की कहने लगी, मैं तो सत्संग सुनकर आई हूं, बाबा जी के दर्शन कर कर आई हूं। तो वह लड़की कहने लगी, मेरे हस्बैंड कहने लगे, मुझे पता है वहां पर क्या क्या होता है, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ वहां पर कौन से सलूक होते हैं, मुझे सब पता है, वहां पर कौन सी गंदी हरकतें होती हैं। तो वह लड़की कहने लगी, मेरी आंखों से सिर्फ और सिर्फ उस टाइम आंसू ही आंसू थे जब मेरे हस्बैंड ने मुझे यह बातें कही। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यह बातें आपको किसने बताई हैं? यह चीजें कहीं और होती होंगी। जिस गुरु के पास मैं गई थी, जिस डेरे में मैं गई थी, जिस गुरु को मैं मानती हूं, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना सत्कार और सम्मान वहां पर मिलता है शायद कहीं ना मिलता हो। तो वह लड़की कहने लगी, जब मैंने यह बातें कही तो मेरे हस्बैंड ने मुझ पर हाथ उठाने तक की कोशिश की, लेकिन पता नहीं वह हाथ उठाते उठाते वह नीचे ले आए और मैं घबरा गई। अब इस चीज को देखकर वह लड़की कहने लगी, मैं बहुत दुखी हुई। मैंने रोज इस बारे में बात करने की कोशिश की तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे, अगर तुमने आज के बाद उस डेरे का नाम लिया, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तुमसे तलाक ले लूंगा, तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगा। तो वह लड़की कहने लगी, जब यह बातें कही तो मैंने अपने हस्बैंड से सिर्फ एक ही बात कही कि मुझे माफ कर दीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर आपको यह सब कुछ नहीं पसंद तो आज के बाद मैं कभी भी डेरे का नाम नहीं लूँगी। लेकिन मेरे माता पिता को यह बातें पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मेरे माता पिता यह चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो वह लड़की कहने लगी, मेरे हस्बैंड को कुछ बातें समझ में आई तो हस्बैंड कहने लगे, ठीक है, लेकिन डेरे का नाम कभी नहीं लो। ऐसे ही वह लड़की कहने लगी, कुछ साल बीते कि मालिक ने हमारे घर एक बच्ची को जन्म दिया। बहुत रौनक हुई, बड़ी खुशियां आई। लेकिन जो मेरे कमरे में गुरुजी की, बाबा जी की फोटो लगी थी, वो भी मेरे हस्बैंड ने हटवा दी थी, क्योंकि बहुत बातें करते थे, डेरे को बातें करते थे, वहाँ के हालातों को बातें करते थे। वो तो मुझे पता था ना कि वहां पर तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही समय बीतता गया। जब हमारी लड़की 4-5 साल की हुई तो लड़की बहुत ज्यादा बीमार हो गई, बहुत बीमार हो गई। बहुत से डॉक्टरों के पास गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस लड़की हमारी जो थी दिन ब दिन सूखती ही जा रही थी, सूखती ही जा रही थी, कुछ खाती पीती नहीं थी। जब टेस्ट कराते थे तो टेस्टों में कुछ आता ही नहीं था। इस चीज से हम बड़े परेशान हो गए कि ऐसा हो क्या गया है। अब मैं तो मन में ही मन में अपने गुरु जी का ध्यान करती थी, बाबा जी से कहती थी, बाबा जी मेहर करो। डरती हुई उनके सामने नाम भी नहीं लेती थी। लेकिन जो परिवार वाले थे, मेरे सास ससुर थे, मेरे हस्बैंड थे, वह कहने लगे कि इसे कोई बाहर का चक्कर हो गया है, किसी सियाने के पास चलते हैं।
तो वह लड़की कहने लगी, एक सियाने के पास गए, 2 सियाने के पास गए, पता नहीं कितने सियाने तांत्रिकों के पास चले जाने लगे, घर में जल के छींटे लगाने लगे, पता नहीं क्या क्या करने लगे। इस चीज को देखकर मैं बहुत दुखी हो गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी कि यह सब किन चक्करों में पड़े हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन फिर किसी ने कुछ तांत्रिक के बारे में बता दिया, वहां पर चले गए। जब वहां पर गए तो वह लड़की कहने लगी, उस तांत्रिक को देखकर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह पता नहीं किस निगाह से मेरी तरफ देख रहा था, मेरी बच्ची की तरफ देख रहा था, मेरी ननंद साथ में गई थी उसकी तरफ देख रहा था। वह जो तांत्रिक था वह कहने लगा, वह लड़की कहने लगी कि मुझे उसने अपने पास में बुलाया और मेरे ऊपर उस तांत्रिक ने हाथ रखा, फिर मेरी बच्ची के ऊपर हाथ रखा, फिर मेरी ननंद के ऊपर हाथ रखा, फिर मेरे पति के ऊपर हाथ रखा, फिर मेरी सासू मां के ऊपर हाथ रखा। और उसका हाथ रखने का जो तरीका था वह मुझे बहुत गलत लगा। तो वहां पर तो सब कुछ जो हो रहा था मैं देख ही रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि यहाँ पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो वह तांत्रिक कहने लगा कि तुम्हारे घर पर तो बहुत ही बड़ा किसी ने किया कराया है, फलाना हवन करना है, ढिकाना करना है, ये करना है, वो करना है। तो वह लड़की कहने लगी, मैंने अपने पति से कहा कि यहाँ से चलो। तो उस समय जो मेरे पति थे वह मेरी तरफ बहुत गुस्से से देखने लगे कि चुप कर कर बैठ जाओ। सारा कुछ जो होना था वह हो गया। जब पूरा परिवार घर आया तो वह लड़की अपने पति से कहने लगी कि आज आपने वहां पर कुछ देखा था। उसके पति कहने लगे कि क्या? तो वह लड़की कहने लगी, आज जिस तरीके से उस तांत्रिक ने मेरे ऊपर हाथ रखा था, क्या मुझे कोई कसर थी? जा आपकी बहन को कोई कसर थी? जा आपकी मां को कोई कसर थी? किस तरीके से उसने हमारे ऊपर हाथ फेरा वह सब कुछ आपको नहीं दिखा? आप अपनी बेटी को लेकर पता नहीं किस किस सियानों के पास जा रहे हो। आपको अब नजर नहीं आ रहा कि वह सियाने किस नजरों से हमें देखते हैं। आपने मेरे गुरु पर, डेरे पर इतने गद्दे इल्जाम लगा दिए कि वहां तो औरतों के साथ, लड़कियों के साथ गलत चीजें होती हैं। क्या आपने वहां जाकर देखा था? आपको उन तांत्रिकों पर, उन सियानों पर कोई पाबंदी नहीं है आपकी। वह सब कुछ आपको सही लगा और जो सुनी सुनाई बातें हैं वह आपको सही लग रही हैं। वहां पर आपको गलती नजर आ रही है। फिर उस लड़की ने कहा, अपनी सासू मां से कहने लगी कि मां, आज के बाद मैं किसी सियाने के पास नहीं जाऊंगी। आपको मुझे मारना है मार दो, रखना है रखो। एक लड़की को बचाने के लिए पता नहीं आप क्या कुछ कर रहे हैं, और ऐसा तो इसको कुछ हुआ भी नहीं है। जब यह सारी बातें उस लड़के को पता लगी कि मेरी वाइफ सच में सच कह रही है, आज जिस तरीके से उस तांत्रिक ने हाथ लगाया है वह मुझे भी अच्छा नहीं लगा। सारा कुछ वह लड़की कहने लगी, जो भी बातें हुई सब हुई। जब रात हुई तो वह लड़की अपने पति से कहने लगी कि आप देखो, मेरे पति हो, मेरे जीवन साथी हो, मालिक ने हमें यह बच्ची दी है। आप मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनना। आज मैं आपको जो बातें कहूंगी। तो वह लड़की कहने लगी, आपने लोगों की बातों पर भरोसा कर कर मुझे इतना कुछ सुना दिया, डेरे को इतना कुछ सुना दिया। हम लोग इतने सियानों के पास गए हैं, वह क्या क्या करवा रहे हैं हमसे आपको सब पता है। एक बार मेरा कहना मानकर
आप डेरे चलो इस बच्ची को लेकर, देखना हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपने पता नहीं बाबा जी को कितने गलत लफ्ज बोले हैं आपकी जुबान से, और जो मेरे कमरे में तस्वीर लगी थी वो भी हटवा दी है। अगर आपको वहां पर कुछ भी गलत नजर आए, लड़कियों के साथ बुरा सलूक नजर आए, औरतों के साथ बुरा सलूक नजर आए, तो मैं कहती हूँ आप मुझे वहां से 10 थप्पड़ मारकर घर लेते आना, चाहे मुझे वहीं छोड़ देना, तलाक दे देना, कभी नहीं आऊंगी मैं आपके घर। लेकिन एक बार मेरा कहना मानकर डेरे चलो। जो लोगों की बातें सुनी हैं उसको झुठलाने की। तो वह लड़की कहने लगी कि मेरे पति को पता नहीं बाबा जी ने क्या मेहर की, क्या दया की, वह तो वही जानते हैं, क्योंकि उसकी करनी को कोई नहीं जान सकता। क्या मेहर की कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ठीक है, डेरे तो मैं चलता हूं, लेकिन जो तुमने अपनी जुबान से बातें कही हैं वह सच करवा कर आऊंगा, वहीं छोड़ कर आऊंगा, तलाक जरूर दे दूंगा अगर ऐसा कुछ मैंने वहां देखा तो वह लड़की कहने लगी ठीक है। वह लड़की, उसके हस्बैंड, उनकी बच्ची और उनकी सासू माँ सभी लोग डेरे गए। डेरे में तो सभी को ही पता है कि कितना डिसिप्लिन है, कितने अनुशासन के साथ वहाँ पर सब कुछ चलता है। सेवादार कितनी सेवा करते हैं, सेवा भावना है, सत्संग का क्या तरीका है, रहने का क्या स्थान है, सभी सत्संगियों को पता है। लेकिन जो पहली बार जाता है उसके लिए सारा कुछ नया होता है, देखने वाला होता है, चुकाने वाला होता है कि यह क्या है। तो वह लड़की कहने लगी जब मैं वहां पर एंट्री की तो मेरे हस्बैंड की जो आंखें थी वह देखने वाली थी, क्योंकि वहां पर वैसा कुछ था ही नहीं जैसा उन लड़कों ने कहा था। वहां पर तो इतने संस्कार थे, इतना सारा कुछ था। जब हम रहने के लिए वहां पर पूछने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने पूछा कि आप परिवार के साथ हो या अकेले लेडीज हो या जेंट्स हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम पूरा परिवार हैं। तो उन्होंने हमें एक शेड दे दी जिसमें एक परिवार अलग थे, जो आदमी लोग होते हैं वह अलग होते हैं, जो एक पूरा परिवार होता है उसको अलग करते हैं। इस चीज़ को देखकर मेरे हस्बैंड को बहुत अचंभा हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। सारा कुछ देखा, लंगर का क्या सिस्टम है, सेवा का क्या सिस्टम है, रहने का कैसे स्थान बने हुए हैं, कितने संस्कार हैं, कैसे छानबीन होती है, कैसे एंट्री होती है, सारा कुछ उस लड़के ने देखा। सत्संग का जब प्रोग्राम हुआ अगले दिन, सत्संग में क्या अनुशासन था वह सब कुछ देखा। तो वह लड़की कहने लगी मेरे हस्बैंड के रोंगटे खड़े हो गए और सिर्फ आंखों से आंसू थे। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि यहां पर तो सच में ही ऐसा कुछ था ही नहीं, है ही नहीं, फिर डेरे के बारे में लोग इतना गलत क्यों बोलते हैं। तो वह लड़की कहने लगी जब तक हम आंखों से किसी चीज को नहीं देख लेते हमें सच नहीं मानना चाहिए। आपने तो सिर्फ कानों से सुनकर ही कम से कम मुझे 6 साल डेरे नहीं आने दिए, लेकिन मुझे अपना घर बसाना था, अपना परिवार बसाना था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन आज मेरी बेटी बीमार हो गई, पता नहीं यह मालिक का कोई जरिया था कि मालिक की क्या रजा थी वह वही जानता है। वह परिवार वहां कुछ दिन रहे, सेवा की। जब घर आए तो लड़की की कुछ दिन दवाई चली उस बच्ची की, तो वह लड़की जो थी, बच्ची जो थी, वह धीरे धीरे से ठीक होने लगी। तब उस लड़की ने कहा कि मेरे हस्बैंड की आंखों में सिर्फ आंसू थे। तो मेरे हस्बैंड मुझसे माफी मांगने लगे कि मुझे माफ कर दो,
मैंने डेरे को बहुत सी बातें कही, बहुत गंदे इल्जाम लगाए। मैंने बाबा जी की फोटो भी, जो तस्वीर थी उसको भी उतार कर फेंक दिया था उस लड़के ने। फेंकना कितनी बड़ी बात है अपने गुरु की तस्वीर को, पर वह तो मानता ही नहीं था। तो जब वह लड़की कहने लगी मेरे हस्बैंड ने मुझसे माफ़ी मांगी, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आज तो मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ ही बदल गई। आज तो इस घर की जो रौनक है वह बदल गई है, क्योंकि यह मालिक ने एक जरिया बनाया था। अगर ऐसा जरिया नहीं बनाते तो शायद आज मेरा पूरा परिवार इस तरफ लगता ही नहीं। पर उस लड़की की एक ही बात बहुत अच्छी लगी। वह लड़की कहने लगी कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को ऐसा परिवार मिले। बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जब इतना कुछ हो जाता है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, रिश्ते तलाक तक चले जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन मालिक ने पता नहीं मेरे कर्मों का क्या हिसाब किताब था, मेरे रिश्ते को बनाए रखा, मुझे सवर दिया, संतोख दिया। लेकिन मेरा यही कहना है कि बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, बिना देखे कभी भी किसी डेरे के बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता होता जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते। हाँ, एक पल के लिए हम और किसी बातों पर तो भरोसा कर सकते हैं कि वहां ऐसा हो सकता है, लेकिन डेरे के बारे में कि वहां लड़कियों के साथ गलत सलूक होता है, जहां औरतों के साथ गलत सलूक होता है, वहां पर बदतमीजी होती है, इस चीज को तो मानना बिल्कुल भी मैं मंजूरी नहीं देती इस बात को। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि कभी भी इस चीज के लिए कभी भी भरोसा मत करना। इस बात को सुनकर कभी भी किसी का घर बर्बाद ना हो, मैं यही चाहती हूं। तो आज की जो बात थी, यह सारी की सारी उस लड़की की जुबानी थी कि उस लड़की के साथ क्या से क्या हुआ। लेकिन दिल को दहलाने वाली बात यह है कि देखो, लोग डेरे के बारे में बिना जाने बिना समझे कितनी बातें कर जाते हैं, और हमें एक पल के लिए भी यह भय भी नहीं होता कि जिस गुरु के बारे में हम बात कर रहे हैं वह गुरु कोई छोटी हस्ती नहीं है। वही एक परम पिता, पूज्य पिता हमारे गुरु हैं। हमें पैदा करने वाले वही हैं, हमारी किस्मत को बनाने वाले वही हैं, हमें संस्कार देने वाले वही हैं, सारा कुछ देने वाले वही हैं। लेकिन हम बिना सोचे समझे ही इतने इल्ज़ाम लगा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने गुरु से डरना चाहिए। हमें कभी भी किसी की बातों पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि डेरे में ऐसा कुछ होता ही नहीं। जितनी हमें सुविधा और जितने हम सेफ डेरे में हैं, मुझे तो लगता है कि कहीं हम शायद ही किसी स्थान पर होंगे जितने सेफ हम डेरे में हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। राधा स्वामी।